विनायके फिर अकेली क्यों भटक रही हो। अर्थात शंकर है धर्म, धर्म को जो छोड़ करके इधर उधर भटके वो धोखा खा जाता है। धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। बिना धर्म का जिंदगी तबाह हो जाती है। और दूसरी बात, सीता का तो भेष आपने बना लिया लेकिन स्वभाव नहीं बना पाया। किसी का भेष बना सकते हैं, नकल कर सकते हैं, पर उसका स्वभाव कहां से लाइएगा। स्वभाव का चोरी होगा। हाँ, सीता का स्वभाव है, राम जी आगे आगे चलते हैं, सीता उनके पीछे पीछे चलती है। और सती ने क्या किया, आगे से आ रही है, पकड़ी गई। लक्ष्मण देखे तो अचंभित हो गए, क्या ये तो मेरी वाली भाभी नहीं है, पर भाभी का भेष बना के आई है। क्या मेरी वाली भाभी नहीं है, कोई दूसरी है, पर भाभी का भेष बना के आई है। आज का देवर रहता तो एक लक्ष्मण थे जो अपने बड़ी भाभी को भाभी माँ बोलते थे। और बड़ी भाभी भाभी माँ ही होती है, माँ के समान ही होती है। लेकिन आज समय बदल गया है। आज तो महाराज देवर लोग अपने भाभी को साड़ी पहनवा के कहते हैं, बस यही तो बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा इधर करना, थोड़ा ऐसे फोटो लेते हैं, वाह ये कपड़ा बड़ा जच रहा है तुम्हारे ऊपर। आज का देवर कपड़ा पहनाने, फोटो खिंचाने, उसी में परेशान है। भारत के संतान हो, राम कृष्ण के संतान हो, तो राम कृष्ण की मर्यादा को भी पालन करना सीखना चाहिए। लक्ष्मण संकोच में पड़े, स्वभाव सती का पकड़ा गया। राम जी से चर्चा हुआ, राम जी एक ही शब्द बोले, सती परेशान हो गई, भागी उल्टे पैर। और जैसे ही भागी, पहला मन में एक ही सवाल आया, शंकर जी का बात मैंने नहीं माना, अपनी भूल शंकर जी पर डाल दिया। और जाएंगे, जैसे ही बाबा पूछेंगे कैसे परीक्षा लिया, उत्तर कैसे दूंगी। राम जान गए कि सती दुख पा रही है। भगवान सोचे परीक्षा लेने आई है तो कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए, बढ़िया से परीक्षा दे दे। जयंत भी आया था, इंद्र का बेटा। किसका परीक्षा लेने? राम जी का परीक्षा लेने। एक बाप का बेटा बड़ा बिगड़ेल होते हैं, सब नहीं कुछ है। अब बड़े लोगों का तो पूछिए ना, बड़ा बाप का बेटा था जयंत, वो भी आया था परीक्षा लेने। और देवता लोग अपने खिड़की से आकाश से देख रहे थे, रामचरित कर रहे थे, बोले भगवान है। बोले भगवान है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, अपनी पत्नी का बाल गुछ रहा है। आकर के चोट चला दिया। राम जी ने ऐसा बाण चलाया, चारों तरफ परेशान होके थक हार के भगवान के शरण में आया, तब भगवान ने कल्याण किया। आज सती जी को भी वही हुआ। राम जी ने थोड़ा सा माया का फैलाव किया। जिधर से सती भागते जा रही थी, उधर से राम लक्ष्मण सीता तीनों आ रहे। ये दैया ये क्या, बाएं मुड़ी राम लक्ष्मण सीता, दाहिने ऊपर नीचे जिधर देखती है। भगवान के अलग अलग रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, सती विधात्री इंद्रा, सब कुछ दिखाई दे रहा है सती को। भगवान का कोई सेवा, कोई पूजा, कोई आरती कर रहा है, लेकिन राम लखन का वही स्वरूप।
सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती भई सहीता देखी सती भई सहीता। सरगम बोलिए। देखी सती भई सहीता। और भागते भागते शंकर जी के पास गए। बाबा ने वही प्रश्न कर दिया, लेनी परीक्षा कवन विधि कहा सत्य सब बार। आपने परीक्षा कैसे लिया? सती ने झूठ बोल दिया। कछुना परीक्षा लीन गोसाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारा दीन अब शंकर देख उधर ध्याना। अब शंकर देखा उधर ध्याना। अब शंकर देखा उधर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर का वीडियो कैमरा चालू हुआ। बाबा ने ध्यान धर के देखा, ओह मेरी माँ सीता का सती ने भेष बना लिया। अब जब जब भजन करने बैठूंगा मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। अब इस तन से सती से पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। मन ही मन शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। हरि का यही इच्छा है, भगवान जो चाहते हैं होता है। अब सती से प्रेम नहीं कर सकता। शंकर जी ने त्याग किया। देवताओं ने झगड़ा लड़ाया, जय हो बाबा आपकी जय हो जय हो। सती पूछने लगी, क्या संकल्प लिए, क्या परीक्षा हुआ? सती को भूल पर भूल होते देख शंकर से नहीं रहा। सती का पहला भूल राम कथा का अपमान किया। सती का दूसरा भूल साधु का गलत अर्थ लगाया। तीसरा भूल चित लगा के कथा नहीं सुनी। चौथा भूल सीता का भेष बना लिया। पांचवा भूल आकर के झूठ बोल दिया। भूल पर भूल हो गया। शंकर जी ने संकल्प लिया, तन से शरीर से सती से पति पत्नी का रिश्ता अब नहीं होगा। यही ताना सीता यही ताना सीता मोहिना। यही ताना सीता मोहिना। शिव शंकर कीन
सी भूल पर भी सती को त्याग दिया राम भक्ति के लिए। आप धन्य हैं महाराज, आकाशवाणी भैया। एक बात समझने की है जीवन में। हेलो 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 हेलो, जहाँ बहुत प्रेम हो, अगर कपट हो जाए तो प्रेम कम हो जाता है। उदाहरण दिया गया दूध और पानी का। आप देखे होंगे दूध एक ही भाव में पानी को बेचवा देता है, अपना रंग दे देता है, लेकिन वही दूध में 2 बूंद खटाई डाल दीजिए, पानी एक तरफ और दूध एक तरफ। इसीलिए कपट रूपी खटाई जीवन को बदनाम और परेशान कर देता है। जिससे प्रेम हो उसे कपट न किया जाए। ये माला पहनते हैं आप लोग ना, ये माला बहुत ठीक है, लेकिन अगर इसमें है टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में क्या करना पड़ता है? हाँ? गांठ लगाना पड़ता है। तो गांठ पड़ जाएगा तो माला सरकेगी नहीं। इसलिए प्रेम हो तो गांठ न पड़े। जीवन में जिससे हो सरल रहिए, सहज रहिए, छुपाओ दुराव कपट न रखिए। रही मन धागा प्रेम की मत तोड़ो, रही मन धागा प्रेम की मत तोड़ो चक्का, तोड़े तो फिर झूठे रहे, झूठे तो गांठ जुटे तो गांठ पर जा। किसी के साथ आप हैं तो गांठ नहीं पड़ने दीजिए। गांठ पड़ भी जाए तो उसको बातचीत से संवाद करके उसको खत्म करिए। एक बात समझिए, बहुत लोग क्या करते हैं, जहां किसी से कोई बात हुआ बातचीत बंद कर देते हैं। संवाद हो जाएगा, मन का मैल दूर हो जाएगा और संवाद बंद हो गया और खटास बढ़ते जाएगा और मन मैला होता जाएगा। इसीलिए संवाद बंद मत करिए, संवाद होने दीजिए। संवाद होते रहता है तो थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है। जीवन में जो भूल होता है वो सुधार हो जाता है। आज का कोई रहता ना तो पति वही झगड़ा कर लेता। तुमने सीता का भेष बनाया, तुम इतना मेकअप करके गई, फिर भी पकड़ी गई, अब बताओ। लेकिन धन्य है भोले बाबा, एक शब्द भी नहीं बोले। आज वाला रहता तो क्या क्या करता पता नहीं, पर कहा गया है वैष्णव नाम यथा संभव। कहा गया है खोद खाद धरती सहे, काट कूट बडराय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहाय। जैसे हमारे हजारी बाबा हैं, वैष्णव नाम यथा संभव। जब दुर्वासा बनते हैं तब
सती पूछी कौन संकल्प लिए, कौन संकल्प लिए? बाबा बोले कथा याद आ गया, कथा सुनो कथा। और कथा सुनाने का बात बोल करके शंकर जी सती को लेके कैलाश पहुंचे और वहां मन नहीं लग रहा था, तो शंकर जी समाधि पे चल गए और सती भगवान से कही या तो शंकर से प्रेम करा दीजिए और नहीं तो ये शरीर ही मेरा समाप्त हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उपाय सोचता हूँ। धीरे धीरे भजन में आज शंकर जी का 1-2 बरस नहीं, कितना बीता? 87,000 वर्ष बीते। संवत 87 तजी समाधि, बाबा का समाधि खुला। और जब समाधि खुला बाबा जगे तो राम राम सुमिरन किया। सती जान गई कि बाबा जग गए, जाकर के सामने बैठी। बाबा ने कथा कहना आरंभ कर दिया। बाबा सोए भी तो राम राम बोल के, जगे भी तो राम राम बोल के। हम लोगों के गांव समाज में बहुत लोग हैं कि सोएंगे भी तो गाली देते हुए, और जगे भी तो शुरुआत गालियों से होता है। नहीं, कम से कम इतना जीवन में जरूर योजना बनाइए, आदत डालिए कि जागते सोते 2 बार राम राम। आसन पर जाइए, पैर हाथ धो करके बैठ जाइए और 5 मिनट भगवान का नाम लेके सो जाइए। जगिए भी तो कम से कम 5 मिनट, नहीं अधिक समय है तो भगवान का भजन करके तब अपने दैनिक काम में लगना चाहिए। पहले के समय में लोग सवेरे उठ के धरती मैया को देखे थे ना, प्रणाम करते थे। समुद्र में खले देवी पर्वत स्थले पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं आप पर चरण रखने जा रहा हूँ, इसलिए हे मैया हमको क्षमा करिए। फिर लोग दोनों हाथों को देखते थे और हाथों को देख करके कहते थे इसी हाथ से कर्म करूंगा, और इसी हाथ में ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, सभी देवता देवी इसी हाथ में है। इससे कर्म कर करके अपने जीवन को अर्थ धर्म काम मोक्ष से भर लूंगा। लेकिन आजकल वो नहीं होता। पहले कर दर्शन होता था, अब होता है कप दर्शन। अभी चंदरिया में मुखड़ा छुपाए हैं श्रीमान जी, और वही आसन छोड़े नहीं है, कुल्ला भी नहीं किए, मुंह में पानी नहीं पड़ा, और सोए सोए कहते हैं ओ पिंकिया के माई, ओ पार्वतिया के माई, चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, पी ले। अरे पानी से मुंह तो धो ले कम से कम, लेकिन चाय सुड़कने में लग जाते हैं। कप दर्शन हो गया, कर दर्शन छोड़ करके। लेकिन शंकर जी का स्वभाव जगे तो क्या जगे, राम नाम शिव सुमिरन, जगत पति जागे
वही रिश्ता का भाव बदल गया है। अब मन नहीं लगता है कथा में। आपसे हमसे अगर मन मुटाव रहेगा ना, सामने रहिएगा तो नजर चुराइएगा, ताना तानी चलेगा, होगा ना। अच्छा नहीं लग रहा था सत्य जी को, भले कथा चल रहा था। एक घटना घटा, विमान आकाश से जा रहे थे। सत्य ने पूछा, बाबा विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा सुनो। बोले नहीं बताइए। बाबा बोले आपके पिताजी जब कर रहे वही जा रहे हैं। अच्छा तब तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। बोले बाबा बोले जरूर जाना चाहिए। कहो नीक मोरहु मन भावा, पर एक अनुचित है। क्या? यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। नेवता नहीं आया है, निमंत्रण। बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। सती जी बोली आप नहीं जाइएगा तो हमको भेज दीजिए। बोले नहीं, आपका भी अपमान होगा। बिना बुलाए 4 जगह जा सकते हैं, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, और जहाँ कथा यज्ञ सत्संग होता हो वहाँ। लेकिन फिर भी अगर वहाँ भी कोई आपसे मन मुटाव रखता है, आपके जाने से बात बिगड़ सकती है, तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। इसलिए हे सती, आपके पिताजी से हमसे कुछ मन मुटाव है। एक सभा में कुछ ऐसा बात हो गया तब से, और मेरे अपमान के लिए जब कर रहे ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोड़ के सभी देवताओं को बुलाया है। विमान के ऊपर से जा रहे हैं, जाने दीजिए, आप कथा सुनिए। बोले नहीं, मेरा मायका है, मैं तो जरूर जाऊंगी, आप न जाइए, कोई बात नहीं। हो सकता है डाकिया भूल गया होगा, हो सकता है कार्ड नहीं पहुंचे। ये हमारे प्रीतम जी आज गए थे कार्ड बांटने राम कथा का। अब किसी के यहाँ नहीं पहुंचा, ऐसे तो कार्ड के चक्कर में कथा सत्संग में नहीं रहना चाहिए। किसी का बेटा बेटी का तो ब्याह है नहीं, यहाँ तो सुन के आ जाओ। जहां सुनो कि कहीं कुछ यज्ञ कथा हो रहा है, दौड़ पड़ो। लेकिन फिर भी लोग मर्यादा है, कुछ वीआईपी लोग होते हैं भाई, सम्मान चाहते हैं, उनको देना चाहिए। बाबा कहते हैं सती जी जिद पर अड़ गए। अच्छा माई लोगों को बहाना चाहिए माई के जाने का, कोई ना कोई बहाना, कुछ नहीं तो भतीजा का बर्थडे है, दौड़ पड़ेगी। क्या है भैया सत्यनारायण कथा करा रहे, अगल बगल है तो पहुंच जाएगी। अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। बाबा कहते हैं घटना यह घटी, सती जी जिद पर अड़ गई। जाओ, अपने 2 बहनों को शंकर जी ने साथ दिया और सती कितना तेज कहीं अरे पकड़ के रखे ना, आप लोग अपना ड्यूटी नहीं करते हैं। अपना मन से एक चौपाई भी नहीं, मैंने सुर में बोले उसको आगे आगे चलना चाहिए, पीछे पीछे चलते हैं। सती मैया जिद पर अड़ गई। बाबा बोले अपना कपड़ा अपना सामान साथे लेते जाओ, क्योंकि वापस आने वाली
नहीं, कपड़ा काहे देते बोले सामने रहेगा तो नजर पड़ेगा तो याद आएगा। तो जितना सामान है, साड़ी बक्सा है, सब लेते जाए। सोचिए कितना साड़ी होगा। माई लोगों को एक आदत है, कोई भी नया फंक्शन हो, कथा हो, या फिर कोई पूजा पाठ हो, या विवाह शादी हो, अगर कहीं जाने के लिए तैयार हो गए, पति बोला चलो देर काहे कर रहे हो, बोले कहाँ चले, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं। अच्छा पूरा अलमारी भरा है, लेकिन क्या बोलेगी, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं। क्यों नहीं है भैया, पति का ये वाला, बोले ये तो पहन चुकी हूँ, रोजे रोजे कहीं पहन के कैसे जाऊंगी। बोले क्या होगा, बोला मेरा कुछ क्रेडिट है भाई, हमारा लुक खराब हो। एक ही रोज कैसे पहन, बदल बदल के। शंकर जी बोले जितना कपड़ा है सब लेते जाओ, सामने रहेगा तो याद आओगी, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है, इसलिए ले जाओ। क्योंकि शंकर जी जानते थे आने वाली तो है। गई शंकर जी 2 गणों को साथ दिए, किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्ष का आदेश था कोई सम्मान नहीं करेगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से काहू सम्मान, कोई सम्मान नहीं दिया। बताइए कितना बुरा लगा होगा बेटी को मायके में इज्जत न मिले तो। बहुत दुखी हो गई। बहन मिली तो मजाक करते हुए, ताना उलाहना कमेंट करते हुए। बहुत लोग होते हैं ना बुरे समय में जो नहीं बोलने का बोल देते। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। किसी कवि ने कहा एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। क्योंकि जिसका शिव उठा उसका सब उठा, जिसका ईश्वर उठ गया उसका जगत उठ गया, जिसका शिव सध गया उसका सब सध गया। इसलिए हमें है काम ईश्वर से, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। साथ में 2 गण हैं, दोनों गणों को सती
जी का चेहरा उदास दिखा। सती परेशान है, कोई नहीं मिला तो एक माँ मिली, माँ ने आंसू पोंछा समझाया, जाने दो बिटिया, समय समय की बात है। आराम के साथ ही क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। कहा गया है आराम के साथ ही क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब। लेकिन माता कभी बदलती नहीं है। अरे मोनेटर बढ़ा कर रखो ना, खाली हॉर्न बज रहा है, यहाँ वाला तो बजे नहीं रहा है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि पर माता कुमाता न भवति। सब मिल गए पर माँ कुमाता नहीं हुई। माँ ने आदर के साथ बैठाया, प्रेम दिया और कहा कि बेटिया सोच न करो, जो होना है सो होगा। लेकिन सती आज यज्ञ में गई, जहाँ यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ देख करके आज सब कुछ आ गया। मेरा अपमान हुआ मैं सह लूंगी, पर मेरे पति का अपमान हुआ वो मैं कदापि नहीं सह सकता। और सती जी ने बड़े भाव से कह लिया, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, आप सब कान खोल के सुन लो। जो जो इस यज्ञ में आए हैं और जो जो शंकर का अपमान किया है, सबको उचित फल मिलेगा, फल मिलेगा। लिखा हुआ है शंकर का, शंभु का, श्रीपति का जो अपमान हो वो सभा से भाग जाना चाहिए, तो उसका जीव काट लेना चाहिए। आप सबने शंकर का अपमान किया, क्या करोगी? बोले शरीर नहीं रखूंगी, जिस पिता से जन्म मिला वो पिता अपमान कर रहा, मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान, क्या करूंगी? सती ने अपने अंगूठा को धरती पर दबाया और उसी समय अग्नि प्रकट भई, और सती जी ने उसी योग अग्नि में अपने आप को आशिका ही मरत सुन शंभुवन लगे करन मक सीधी, जग जग विध्वंस विलोक रक्षा के मुनि, रक्षा के मुनि। दोनों गणों ने विध्वंस करना चाहा, ऋषियों ने उसको बचाया, मार के भगाया। नारद जी के माध्यम से शंकर जी को सूचना मिला, शंकर जी को क्रोध आया, शंकर जी ने अपने जटा को धरती पर पटका, और जैसे धरती पर पटका उसी समय एक घटना घटा। वीरभद्र नाम के एक शंकर जी के जैसा ही दूसरा प्रकट हो गया, और जैसे ही प्रकट हुआ, क्या करना है जल्दी बताइए।
सुन करके वीरभद्र ने जब अपनी बात कही, नारद जी ने कहा, हे शंकर जी जल्दी से इसको बताइए क्या करना है। शंकर जी ने कहा, जाकर के दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस करेगा। मोनेटर बढ़ाओ ना जी, मोनेटर बढ़ाओ। हेलो 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 शंकर जी का आदेश पाकर के वीरभद्र ऐसा तांडव मचाते हुए चला, पूरी धरती डगमगाने लगी। रास्ते में जो जो मिले सबको विध्वंस करते जा रहा। और जैसे ही यज्ञ में पहुंचा, घटना ऐसी घटी, उसी समय दौड़ के जाकर दक्ष राजा को पकड़ लिया। मूसा पंडित जी, जो भी ऋषि मुनि मिले सबको उचित दंड दिया। अंत में दक्ष का गर्दन काट करके उसी यज्ञ में गोविंदाय नमो नमः। वही गति हुआ जो शंकर से विमुख होने वालों का होता है। लेकिन सती का क्या हुआ? सती मरते मरते एक वरदान मांगी, या तो मुक्ति हो जाए मेरी, अगर जन्म लूं तो बार बार शंकर ही मेरे पति रूप में प्राप्त हो। तो सती मरते मरते कहा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव अनुरागा। आप लोग तो बिल्कुल भगवान का कीर्तन बोलते हैं, मैं ताली बजाता हूँ। ठंडा पड़ गया है, ये लोग ठंडा पड़ गए हैं। कहीं आप लोगों का भी ससुर जी का नाम जय सिया राम तो नहीं ना है? मायके में लोग बोल के भेजे होंगे कि अपना सास ससुर का नाम नहीं लेना, तो आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं। लगता है कि आप सभी का ससुर जी का नाम जय सिया राम है ना?
जैसे एक सास बोली थी कि अपने ससुर जी का नाम नहीं लेना, अब तो घर में आई थी, उसके ससुर जी का नाम था मक्खन लाल। अब सवेरे सवेरे बहू ने जा करके दही उठाया और लगी दही मथने। दही मथने से क्या निकलता है? तो जा करके ससुर सास जी से बोली, मैया मक्खन निकाल दी हूँ, जाके घी बना ले। हट, क्या पढ़ी लिखी है, अपने ससुर का नाम ले दिए? बोली गलती हो गया सासू माँ, कल से सुधार कर ले। फिर दूसरे दिन बैठी और दही में से लगी मक्खन निकाल ले। जब मक्खन निकल गया तो सोची मैया तो मना की है सास जी ससुर जी का नाम नहीं लेना है। तो जाकर ससुर जी से जाकर के सास जी से बोली, ओ सासू माँ, हाँ क्या हुआ? बोले कठवतिया में ससुर जी आ गए हैं, जाकर के अग्नि पर गरम कर लो। क्या बोली? दही में से ससुर जी को कठवतिया में निकाल दिए हैं, जाकर के अग्नि में गरम कर लो। तो आप लोगों का भी ससुर जी का नाम जय सिया राम है, तभी ना नहीं बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ताली बजाइएगा, जितना भी गड़बड़ देखा है सब जय सिया। जब ताली बजाइएगा, जितना भी गड़बड़ देखा है सब ठीक होगा, और जो ताली नहीं बजाएगा, जितना बढ़िया वाला देखा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। 9 दिन कथा में ताली बजा के 10वां दिन देखिएगा, सब गड़बड़ वाला ठीक हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ जय सिया राम, 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 दोनों हाथ ऊपर एक बार भाव के साथ जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अच्छा, हमारा मोहन बाबा का आप लोग दर्शन किए हैं कि नहीं?
कहा दीजिए। ये छोटा हनुमान जी है, थोड़ा खड़ा हो जाए इधर आइए मोहन। देखिए ये हमारे बहुत अच्छे सेवक हैं, छोटा हनुमान जी हैं। इनके पिताजी हमको दे दिए कि बाबा इनको अपने सेवा में रखिएगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए भैया। लेकिन ताली गड़बड़ बजा रहे थे, इसीलिए हम इनको परिचय कर रहे। सब ताली ऐसे बजाता थी, ऐसे बजा रहे। ये और बंद कर। हाँ अच्छा, 5 बार जय श्री राम बोलिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह बहुत अच्छा। भाई ताली बजाइए इनके लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सती पार्वती बनी, बोलिए भाव के साथ, बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमाचल बहना गदगद हुए हैं। थोड़ा बड़ी हुई श्रद्धा रूपी पार्वती, और एक दिन उनके दरवाजे पर नारद बाबा आ गए। चरण धोया, आंगन में ले गए, बैठाए, पूजा किया, भोजन कराया, और बिटिया का हाथ पकड़ के बोले, देखिए मेरी बिटिया का गुण दोष वर्णन करिए, क्या लिखा है ललाट में। सुनकर के नारद जी ने कहा कि आपकी जो बेटी है सर्वगुण संपन्न है। इसके भाग्य में ललाट में जो कुछ भी लिखा है वो बढ़िया ही लिखा है। इसका एक नाम नहीं, कई कई नाम होगा। उमा, अंबिका, भवानी, अपर्णा, पार्वती, अम्बा आदि नाम होगा। इनकी पूजा करके कलयुग की स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड रखें। इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनको जो पति मिलेगा उसमें थोड़ा गड़बड़ दिख रहा। क्या इस कैसा मिलेगा? बोले अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता भी नहीं होगा, जोगी होगा, जटा को धारण करने वाला, अमंगल भेष होगा, माता पिता दुखी हो गए। बिटिया इतना सुंदर दुल्हा बौरा, कोई उपाय हो तो बाबा बताइए। चूरन चटनी, कोई जंतर टोटका। आजकल लोग टोटका बताते हैं ना, हाँ? बेलपत्तर चढ़ा दो तो लड़का पास हो जाएंगे, टोटका लोग बताते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं सती जी पार्वती बनी है और बड़े भाव के साथ। पति कैसा मिलेगा? ये जो मैंने बखान किए सब शंकर जी का स्वरूप है। और शंकर जी मिल जाए तो दूषण भी भूषण बन जाएगा, क्योंकि शिव समर्थ है और समर्थ को दोष नहीं लगता। गंगा मैया में शुभ वस्तु डाल दो, अशुभ वस्तु डाल दो, पर गंगा को कोई दोष नहीं देता। लेकिन वही गंगा से एक लोटा गंगा जल निकाल के ले जाओ और कोई कुत्ता छू दे और पवित्र हो जाता है ना, हाँ? वही एक लोटा जल गंगा जी में ले जाकर डाल दो, क्या गंगा पवित्र होगी? क्योंकि गंगा समर्थ है, उसमें समर्थ है, असमर्थ को दोष नहीं दिया जाता है। सूर्य भगवान का प्रकाश अच्छी जगह भी पड़ती है, गंदी जगह भी पड़ती है, पर सूर्य को कोई दोष नहीं देता है। विष्णु अहि शयन करते हैं, सर्प सैया, फिर भी उनको दोष नहीं दिया जाता है।
समर्थवान को दोष नहीं देना संसार का नियम है। अच्छा, एक लौकिक उदाहरण देता है आज का। कोई बड़ा आदमी फ्लाइट पकड़ने जाए ना, तो हाफ पैंट और बनियान पर भी चढ़ जाएगा, लोग कहेंगे फैशन है। बड़ा आदमी हाफ पैंट पर भी फ्लाइट पे चढ़ के जा सकता है, कोई हंसेगा नहीं। और कोई गरीब आदमी अगर चल जाए वैसे पहन के, लोग क्या कहेगा? गरीब है बेचारे के पास पहनने का नहीं है, अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि तुलसी बाबा ने चौपाई में स्पष्ट किया, समर्थ करो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई, समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। हमको आपको क्या करना है? अपना भाव ठीक रखिए, विचार ठीक रखिए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन सुधार। अपना सुधार करना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना संभाल सुधार करना है। दूसरे में गुण देखना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं, गुण दृष्टि होना चाहिए। आपकी बिटिया अगर शंकर जी का पूजा करे और शंकर प्राप्त कर ले तो बात बन जाए। नारद जी समझा के चले गए, पार्वती विदा लेकर के तप करने गए। माता पिता दुखी मन से बिटिया को विदा किए और जाकर के साधना करने लगे। हेलो, एक ही उपाय है, बिटिया को तप करने के लिए भेजो। माता पिता तप करने के लिए भेजे, तप प्रारंभ हुआ। शंकर जी का ध्यान सती जी के दिल में बसा और बड़े भाव से जा करके लगी तप करने। क्या कैसे कैसे तप की? बड़े गजब तप किया। उर्धरि मां प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना। तप करने लगी। क्या तप में किया? संवत सहस मूल फल खाए। 7000 वर्ष तक मूल फल खाए। साग खाई 7 वर्ष गवाए। उसके बाद फिर 7 वर्ष तक केवल साग खाए। साग समझते हैं आप ना? उसके बाद कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन तक बीच बीच में हल्का भोजन किया। अब क्या भोजन हुआ? बारी कहते हैं हवा को। कुछ दिन पानी पर, उसके बाद केवल हवा पी करके। बारी मतलब पानी, बतासा मतलब हवा। बतास कहा जाता है ना। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, नहीं बाबा वो अर्थ नहीं है। बोले क्या अर्थ है? बोले पानी में बतासा फूला फूला खाती थी, इसीलिए बतासा लिखा है। बोले नहीं, ये नहीं लिखा है। बतासा का अर्थ होता है हवा, बतास। कछु दिन